नमस्कार मित्रों, अध्ययन गुरु में आपका स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत की। तो मनोवैज्ञानिक स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत भी माना जाता है। इन्होंने बुद्धि का त्रितंत्र मानव बुद्धि को एक ही क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों में तोड़कर समझाने का प्रयास करता है। इन्होंने जो कहा है कि बुद्धि जो होती है वह एक ही नहीं होती है, अलग अलग घटकों में होती है। ये घटक 3 प्रकार के होते हैं। इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार की बुद्धि कहा है। वे कौन सी बुद्धि हैं, अब हम चर्चा करेंगे उन तीनों बुद्धियों के बारे में। तो आदरणीय हमारे मनोवैज्ञानिक स्टर्नबर्ग जी ने व्यवहारिक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि को पहला प्रकार माना है, रचनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि को दूसरा प्रकार माना है, और विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकी बुद्धि को तीसरा प्रकार माना है। तो व्यवहारिक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, संदर्भात्मक, अनुभवात्मक, घटकीय। व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकी बुद्धि। अब हम इसको डिटेल में पढ़ें कि यह व्यवहारिक बुद्धि क्या है, रचनात्मक बुद्धि क्या है, विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि व्यवहारिक बुद्धि जो कि हमारे व्यवहार में होती है। जी हाँ, व्यवहारिक बुद्धि वह होती है जिसका उपयोग करके आप अपने आसपास की चीज़ों से अपना काम कर लें। तो व्यवहारिक बुद्धि वह होती है जिसका उपयोग करके आप अपने आसपास की चीज़ों से अपना काम कर लें। तो आप समझ गए होंगे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम कुछ स्पेशल बुद्धि का उपयोग करें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, सामान्य बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, वही व्यवहारिक बुद्धि है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलेंगे। रचनात्मक या अनुभवात्मक बुद्धि क्या है। इन्होंने रचनात्मक या अनुभवात्मक बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि भी कहा है। रचनात्मक बुद्धि का ही प्रयोग करके व्यक्ति कुछ नया या इनोवेटिव करने का प्रयास करता है। तो आप समझे होंगे कि जो भी व्यक्ति कुछ नया करता है तो उसे इनोवेटिव करने के लिए जिस बुद्धि का प्रयोग करता है वो सृजनात्मक बुद्धि होती है। तो आप अच्छे से इसे याद कर लें कि रचनात्मक बुद्धि को अनुभवात्मक बुद्धि भी कहते हैं और सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। कई लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन अपने अपने देखने का नज़रिया है, कौन कैसा समझता है। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो इन्हीं में से नाम बदल देते हैं और पूछते हैं कि ये बुद्धि कौन सी है, जबकि आपको रचनात्मक या अनुभवात्मक ऑप्शन में नहीं मिलेगा, सृजनात्मक होगा। इसलिए आप इन सभी को याद करें। अब तीसरी बुद्धि जो इन्होंने बताई है यह है विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकी बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग का जो तीतन सिद्धांत है, इन्होंने जो तीसरा घटक बताया ये विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकी बुद्धि है। इस बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसको हल करने का प्रयास करता है। तो जैसा कि आपके सामने है कि ये घटकी जो बुद्धि है, इसमें व्यक्ति किसी सवाल का तुरंत जवाब दे पाने में सक्षम होता है। इस प्रकार से विश्लेषणात्मक बुद्धि को आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इस घटकी बुद्धि से ही तार्किक प्रश्नों के जवाब, किसी डिबेट में अपना पक्ष रखने की क्षमता आदि आती है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कुछ पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ, लाइक करने के लिए कह रहा हूँ, और मेरा मनोबल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। आगे भी और अच्छे हम वीडियो लाते रहेंगे, आगे भी और सिद्धांत लाते रहेंगे, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।